देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कल बताया गया बहुत एक सिंपल सा रूल कि यदि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है A+B, तो यहाँ पर एक एरो से ये पता चलता है कि एक कंपोनेंट है, एक बी कंपोनेंट है, और ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट आपस में मिल करके एक न्यू मटेरियल का निर्माण कर रहा है ए बी। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है कि अगर आपके पास ए का जितना वजन या जितना द्रव्यमान होगा, बी का जितना द्रव्यमान होगा, यानी कि मान लिया जाए कि इसका x ग्राम और बाई का वजन कितना ग्राम, 22 ग्राम सपोज डेट। तो एक का वजन x ग्राम, बी का वजन 22 ग्राम, तब एक नया प्रोडक्ट जब बनाएगा तो इस प्रोडक्ट में कहा जाता है कि x + 22 ग्राम हो जाते हैं, x + 22 ग्राम हो जाते हैं, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब जरा सा समझिएगा, अब जब कोई नया पदार्थ बनता है तो उस पदार्थ में उस कंपोनेंट का, यानी कि जो कंपोनेंट यहाँ पर उपस्थित थे उस कंपोनेंट की मात्रा इधर भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर कह दिया जाए एग्जाम्पल में आपके पास कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो अगर मान लिया जाए आपके पास कि यहाँ पर आपके पास अगर कुछ नहीं दिया हुआ है रिएक्शन में ग्राम के रूप में, तो सिर्फ आपको इतना समझना है कि कार्बन और इस तरीका से CO2, तो आपको एक चीज समझना होगा कि कार्बन का है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 ग्राम, यानी कि कार्बन का 12 ग्राम प्लस यहाँ पर देखिए कार्बन एक अलग बिरादरी है और ऑक्सीजन अलग बिरादरी है, तो एक ऑक्सीजन का वजन कितना ग्राम, 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का वजन 32, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 12 + 32 कितना आ गया, 44 ग्राम, यानी कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकल गया, आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल गए, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया 44 ग्राम। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान हमारा संरक्षित रह जाता है। जितना ग्राम में किसी पदार्थ को मिलाते हैं उतना ही पदार्थ, उतना ही ग्राम में पदार्थ इधर हमारा अवेलेबल होता है। अब देखिए आगे, अब यहां पर मान लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास है और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो यहां पर आपके पास एक नया सूत्र बनता है। अरे उठो संकित, इधर आ जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। अब देखिए, अबरी हल्ला हो गया तो समझ लेना, पीछे से समझाते गए कूट देंगे धर के सबके। अब यहां पर देखा जाए, कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग कंपोनेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक नया पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर, यानी ये संगमरमर का सूत्र होता है। अब देखिए यहां पर कहता है कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, और यहां पर आपके पास बना है CaCO3। मान लिया जाए कि यहाँ पर CaCO3 का कुल वजन जो है यहाँ पर कह दिया है जनरली कि आपके पास 208 ग्राम है, 208 ग्राम है, जिसमें यहाँ पर बोला है
कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो वजन दिया गया है, वेट दिया गया है, ये मान लिया जाए आपके पास कि यहाँ पर आपके पास 158 ग्राम है। तो बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड इस रिएक्शन में कितना ग्राम मिलाया गया होगा। यानी बहुत आसान तरीका, इसको हम क्या मान लेंगे, x, इसको क्या मान लेंगे, x ग्राम। अब बताइए कि आप रिएक्शन पहले पढ़े थे, इसे बचपन में इसे अति सीखे होंगे, मैथ, इतना बराबर इतना, समझ गए, फलना है तो x का वैल्यू निकालना होता था तो इतना में से घटा देते थे। इस 6 या 7 क्लास में इसे पढ़ना होता है। पहली बार वो मिलता है समीकरण, पहली बार समीकरण मिलता है वहां पर। अब बताइए तो 58 ग्राम को यहाँ पे हम कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं, साइड में जरा, 158 ग्राम प्लस x ग्राम को मिलाने पर क्या चीज प्राप्त होता है हमारा, 208 ग्राम। अब बताइए कि x बराबर, हमको x का मान निकालना है, तो 208 ग्राम माइनस 158 ग्राम। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5, 1 में से 1 गया 0, यानी कि कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया गया है, 50 ग्राम। यानी कि इसका वजन यदि 50 ग्राम यहाँ पर रखें तो ये दोनों आपस में मिल करके ये एक प्रोडक्ट बना देगा, कितना ग्राम का, 208 ग्राम। और जब 208 ग्राम का यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, उसमें कैल्शियम कितना ग्राम उपस्थित रहेगा, 158 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड 50 ग्राम। कोई दिक्कत, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि यदि रिएक्टेंट के तरफ कोई पदार्थ मिलाते हैं जितना ग्राम में, उतना ही ग्राम में प्रोडक्ट के तरफ जो कंपाउंड बनता है उधर आपका सभी कंपोनेंट की मात्रा समान होती है, बराबर होती है। चलिए अब इसको जरा नोट कीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल करवाते हैं, थ्योरेटिकल। बार एक वर्ड बोलते थे रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर पढ़ाते समय कि जब भी कहे रिएक्शन विथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने का मतलब कि प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। वही चीज यहां पर आया है, कहा है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए कि वेन 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वेइंग 10 ग्राम, यानी कि NaHCO3 का वजन 4.2 ग्राम को एसिटिक एसिड 10 ग्राम में मिलाया गया है, तो जो रिलीज हो रहे हैं, जो नया कंपाउंड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ कोई एक अन्य पदार्थ और निर्माण करेगा, तो उस पदार्थ का वजन कितना ग्राम होगा। अब यहीं पे देख लो कि भैया ये तो है 4.2 ग्राम और 10 ग्राम, यानी 14.2 ग्राम तो बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना ग्राम आपको दिखाई दे रहा है, 2.2 ग्राम। तो भैया 10.2 ग्राम गया कहाँ, समझ गए। तो 10.2 ग्राम कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है, यही चीज को इसमें बताना है। जैसे अब समझना, जब 4.2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है, शॉर्टकट में नहीं, अभी एकदम लॉन्ग कट में बनाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस किसको मिलाया गया, एसिटिक एसिड के साथ। अब यहाँ पर जब सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ मिलाया गया तो यहाँ पर एक गैस रिलीज करता है जिसका नाम क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एटमॉस्फेयर में ये गैस बन करके उड़ गया। यहाँ पर कोई एक पदार्थ और निर्माण करेगा जो कि रिएक्शन के माध्यम से देखेंगे। NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COOH, जो कि एसिटिक एसिड पाया जाता है क्या चीज में, सिरका में। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पर एक नया चीज बनाता है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं CH3COONA, और प्लस यहाँ पर ये बनाता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CH3 यूज में आ गया, कार्बन डाई ये यूज में आ गया।
और यहाँ पर ये वाला यूज में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके पास बच रहे हैं, ये देखिए, ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास जो है ये बचा हुआ है, और ये वाला आपके पास एक हाइड्रोजन है जो बचा हुआ है, और यहाँ पर CO3 है। तो ये हाइड्रोजन और इसमें से एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये टूटेगा आपका क्या चीज में, CO2 और O में, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देंगे, ये H2O बना देगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CH3COO प्लस CO2। अगर देखिए यहाँ पर इसमें अगर हम संख्या बढ़ाते हैं अगर, तो संख्या बढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि CH3COO Na और CO2 और प्लस आपका क्या बनाएगा, H2O बनाएंगे। अब देखिए NaH जो आपके पास दिया हुआ है, तो NaH जो आपके पास दिए हुए हैं ये कितना ग्राम के रूप में है, जरा सा यहाँ पे वाटर, ये बना दिया आपके पास क्या चीज, सोडियम एसीटेट या सोडियम एसीटेट, और ये बना दिया आपके पास वाटर यानी H2O, और यहाँ पर बना दिया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब बताइए, जब ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो चुका है, रिएक्शन को आप अच्छा से समझ चुके हैं, तो यहाँ पर अब करना क्या है, जो जरा सा देखिएगा, NaHCO3 कितना ग्राम में आपके पास दिया हुआ है, 4.2 ग्राम में सोडियम बाइकार्बोनेट क्वेश्चन में दिया गया है। इसको आप किसके साथ ऐड कर रहे थे, CH3COOH के साथ। तो ये CH3COOH का वजन कितना ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में डायरेक्ट बता रहा है कि 2.2 ग्राम किसका वजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बताइए भैया कि इसका जो वजन होगा ये क्या होगा, CH3COO Na प्लस H2O का जो वजन होगा, इसका वजन टोटल कितना हो जाएंगे। तो कुछ करना है, 4.2 ग्राम मिलाया गया 10 ग्राम में, तो इधर कितना रिएक्टेंट के तरफ आपके पास हो चुके हैं, 14.2 ग्राम, 14.2 ग्राम। अब यहाँ पर बताइए कि 2.2 ग्राम खुद भाग ले रहा है उधर बनने में एक पदार्थ, तो अब इसको बताइए कि इधर कितना हो जाएगा, 12.0 ग्राम, यानी कि 12.0 ग्राम आपका कौन बन रहा है, ये आपका सोडियम एसीटेट तथा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहां पर पहले क्वेश्चन समझिए, ये तो हिंदी लिख देने के बाद आसान हो गया है, लेकिन पहले यहां पे समझते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस कहने का मतलब प्रोडक्ट साइड में क्या बनाएगा, यहां सिस्टम उधर सोचना है। प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, यानी कि ये जो आपका कंपाउंड बनेगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। अब यहां पर ये चीज है कि जब सिल्वर नाइट्रेट आपके पास है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसको मिलाया गया है, सोडियम क्लोराइड को, यानी कि जब सिल्वर नाइट्रेट आपके पास दिए हुए हैं, इसको लिख डालो पहले, एकदम शॉर्टकट, एकदम नहीं अपनाना है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ किसको मिक्स किया गया, सोडियम क्लोराइड को, यहां पे लिखते चलो कि भैया सोडियम क्लोराइड है। अब प्रोड्यूस शब्द आ गया है, तो प्रोड्यूस कहने का मतलब बनता है, कोई पदार्थ बनते हैं, तो पदार्थ किधर बनता है, प्रोडक्ट की तरफ बनता है, एरो के इधर, समझ गए। इसको बोलते हैं बाबू प्रिंस रेखा, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंस रेखा, समझ गए, प्रिंस रेखा है। ऐसे जो बनता है अपोजिट साइड में, इसको बोलते हैं छोटू रेखा, समझ गए। अब देखिए
सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड आपस में मिल करके कौन सा पदार्थ का निर्माण कर रहा है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यहां पर बहुत फ्रेश ढंग से लिख देंगे कि सिल्वर क्लोराइड बन रहा है और प्लस यहां पर क्या बन रहा है? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे दिले था वैसे वैसे दे देंगे, समझ गए? वाट मास सिल्वर नाइट्रेट, यानी कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का कोई वजन नहीं है, मतलब उसका वैल्यू क्या होगा राम जाने। अब देखिए तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का वजन कितना ग्राम? x ग्राम। कुछ नहीं है तो x ग्राम। प्लस सोडियम क्लोराइड कितना ग्राम में दिया हुआ है? 5.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड का वजन कितना है? 5.85 ग्राम। अब बताइए सिल्वर क्लोराइड कितना ग्राम में दिया गया है? जब सिल्वर नाइट्रेट और 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड बनते हैं तो ये प्राप्त होता है 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। अब प्लस सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट कितना होता है? 8.5 ग्राम। इसको आप रिएक्शन में भी तोड़ सकते हो आराम से। जैसे मान लिया जाए आपके पास कुछ ऐसे दिया हुआ हो, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 और यहां पर क्या होता है? ये NaCl। ई वाला प्लस ई वाला माइनस, ई वाला प्लस ई वाला, तो ई प्लसवा इस माइनस के साथ चल जाएगा तो ई बना देगा क्या चीज? AgCl। और प्लस ई वाला और ई वाला रिएक्शन करके क्या बना देगा? NaONO3। समझ गए? यानी NaONO3। अब देखिए भैया ये तो बहुत फ्रेश रिएक्शन हो गया। जो पहले जोड़ लीजिए कि x प्लस 5.85 इधर लिख दिए और इधर आपका कितना दिया हुआ है? ये दोनों को जोड़ेंगे तब, अरे जोड़ो ना बाबू, सही सही है ना? 22.40 आएगा बाबू, तोहनी पर कोई भरोसा ना। 8.5, 5, 5 3 8, 8 4 12। समझ गई बाबू, समझ गई। तो नहीं पारामाउंट के नाम रोशन कर दे। 22.85। इसीलिए तुम लोग को बीच में सिखाया ना जी जोड़ घटाओ, कि शाम वाला में सिखाए हैं, तो हनी में तो सिखाए थे। देखिए 22.85 ग्राम टोटल वजन आ गया। अब बताइए Na कितना ग्राम था? 5.85। अब इसमें हम इसको घटा देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से कर दीजिए इसे। x प्लस 5.85 बराबर 22.85। अब इसको घटाएंगे तो 22.85 माइनस 5.85। अब एक लोग घटा दें कि घटा लेगा? 17 ग्राम, यानी कि x का वैल्यू कितना ग्राम निकल गया? 17 ग्राम। कोई दिक्कत? 17 5 22 ठीक तो आ गया। हाँ, x का वजन कितना ग्राम आ गया? 17.0 ग्राम। CuSO4 10वां क्लास में पढ़े हो ना? हाँ, तो देखा पढ़े थे कि जब लोहा के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है? पढ़े थे ना? तो देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में कील को डाले, लोहा के कील को डाल दिए, ये पहला सही वाला माइनस। लोहा एक प्रकार का धातु पदार्थ है ना, तो ये हमेशा क्या होगा भैया? प्लस। अब देखिए ये जब प्लस है तो बताइए ये प्लस ई माइनस के साथ जाएगा, सॉरी प्लस ई माइनस के साथ है, तो एकरा से बढ़िया प्लस कौन नजर आ रहा है? ई वाला। तो कहा चलिए खोपचा में, तो देखिए इधर बना दिया क्या चीज? FeSO4 और प्लस का बना दिया CO, यानी कॉपर को बाहर कर देता है और यहाँ पर आपके पास FeSO4 बना देता है। अब कहता है जो समझिएगा
CuSO4 मान लिया जाए भैया 98 ग्राम है। कितना ग्राम? 98 ग्राम। और यहाँ पर जो आपके पास FeSO4 बना है, ये मान लिया जाए आपके पास कि ये 76 ग्राम बने हैं। ये कितना ग्राम? 78 ग्राम बने हैं। अब देखा जाए, ये बना है आपके पास हाँ चलिए, इसका वैल्यू x, इसका वैल्यू y, ये निकाल के दिखाइए तो। हाँ 98 ग्राम में दोनों के बराबर करना है। कितना कितना जोड़ेंगे कि दोनों बराबर हो जाए? अरे दोनों तरह बराबर करना है जो बाबू। एगो क्वेश्चन देते हैं तुम लोग को, जरा सा घर में सोचना समझना। कौन वाला बाबू? ई वाला नहीं, बाई है, बाई वो है एक्स, ये है बाई। अच्छा, मामा के औरत ममानी लगेगी तो चाचा के औरत क्या लगेगी? मैथमेटिक्स तरीका से सोल्व करके लाना, गुना भागा करके। हाँ वैसे नहीं रे, प्रूव करो। नहीं ना जी, हम कैसे? तो नहीं बताओ कि इसमें 10 इसमें 30, इधर जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा? एक वैल्यू मान लो, इधर भी जोड़ना है, और दोनों तरफ पहले एक कांस्टेंट वैल्यू ले लो। 78 में कितना जोड़े? 30 ग्राम कॉपर जोड़ेंगे, यानी 30 ग्राम कॉपर की उपस्थिति होगी तो कितना हो जाएगा? 8 7 3 10, 108 ग्राम टोटल। और इधर बाई का वजन कितना लिया जाएगा? 10 ग्राम, यानी कि लोहा 10 ग्राम की उपस्थित होगा, तो इधर बन जाएगा आपके पास क्या चीज? 108 ग्राम। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब से अनुपात का नियम यहां पे समझना है कि कांस्टेंट, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है भैया? स्थिर। जरा सा समझना, स्थिर मतलब कि एकदम क्या हो? हिले डुले नहीं, बराबर हो। तो यहाँ पर मान जो होगा, वैल्यू जो होगा, वो कांस्टेंट होगा। जैसे कैसे बताते हैं? जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास एक सी वाटर है, एक यहाँ पर हमारे पास मिनरल वाटर है, एक हमारे पास यहाँ पे डर्टी वाटर है, डर्टी वाटर है। तो छोड़ दो अर्जुन सर, अरे अर्जुन सर के साड़ो भाई है। आप देखिए, सी वाटर, मिनरल वाटर, डर्टी वाटर, सब में वाटर है ना जी। यानी कि यहाँ पर आपके पास H2O रहेंगे, यहाँ पर भी H2O रहेगा, और यहाँ पर भी आपका H2O रहेगा। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सब में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब तो स्थिर होगा। अब देखिए, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है बाबू? 1, और एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16। यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन 1 का द्रव्यमान 1, तो 2 का कितना? 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो आपके पास है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अब यहाँ पर ही बताइए कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 2:16, 2:16, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना के रिस्पेक्ट में है? 2 के रिस्पेक्ट में है। H2O में यहाँ पे भी आपके पास, तो हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का अनुपात 1। यदि हम एटॉमिक वेट से चलते हैं तो हाइड्रोजन का वजन 2 और ऑक्सीजन का वेट 16।
अब देखिए यहां पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में डालेंगे तो 1:8, ये भी कट के कितना आ जाएगा 1:8, यहां पे भी कितना आ जाएगा 1:8। समझ गए। अब देखिए यहां पे कंपोनेंट सब अलग अलग थे। सी वाटर, इसका भाई गुण क्या है, अलग है। ये पियोगे तो नमकीन लगेगा, समझ गए ना, मतलब ज्यादा पीने योग्य नहीं है ये चीज। ये मिनरल वाटर है, ये पीने योग्य पानी है, पी सकते हैं। ये डर्टी वाटर है, नली के पानी है, छू भी नहीं सकते हैं। लेकिन गलती से मिस्टेक कर दिए और नाली के पानी एक चुरू पी लिए, समझ गए। अब उसका टेस्ट पता चल रहा है, बाप रे बाप एकदम पिलवाइन महक रहा है, समझ गए। लेकिन समझिए कि ये भी H2O है, ये भी H2O है और ये भी H2O है। अब बताइए सब में सबका गुण अलग अलग था, लेकिन तीनों में जो कंपोनेंट अवेलेबल थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों में बराबर है कि नहीं, बराबर है, बराबर है। यानी कहने का मतलब कि एक घर में 3 भाई थे, तीनों का गुण अलग अलग था, लेकिन मेहरारू एक के नेचर वाली मिल गई, समझ गए। तो ऊ का कहला जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहलाएगा, समझ गए कि ना। बाबू ने एकदम जोड़ी जबरदस्त है, समझ गए। माने कि एकदम हु बहू, जैसे एकरा में ई रहता है, जैसे ई रूम में व्यवस्था एकर है, ई रूम में व्यवस्था एकर है, समझ गए। कोई तीनों मतलब एक नेचर के। ऊ कर रही है कि ओकरा ये तरगो नक लगल है तो हमरो ये तरगो लगवा, इतनी को में चेहरा न देखबो, ठीक ना। अब देखिए तो जब तीनों में यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन का वैल्यू बराबर 8 और यहाँ पर 8, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दर्शा रहा है चीज एक प्रकार का कांस्टेंट प्रोपोर्शन को बता रहा है, समझ गए। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ है विशाल। लालू यादव लिखा, लालू यादव से इसे एक बार पूछा गया, संसद में बैठल थे, समझ गए। तो लालू यादव से पूछा गया ना, मीडिया वाला बाद में पूछा, कुछ दिन के बाद आया था कि बताइए हमको आप संसद में मतलब कि सो क्यों रहे थे जब बीजेपी का वो चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था। हाँ तो कह रहा, तो लालू जी कह रहे ना कि हम महाराज हम सो थोड़ी ना रहे थे, हम तो मनन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, समझ गए। वो महाने नेता हैं भाई, मानना पड़ेगा लालू यादव। माने हर चीज को कटाक्ष रखते हैं, समझ गए। इतना उनका एक्सपीरियंस हो गया ना, ऐसे ही नहीं लालू यादव का इतना लोग फैन है, समझ गए। देखा, बस कर पगली, बस कर, ध्यान दे, ऐसे मत बोल। चलिए लिखिए, यादव की बात है ना, तो लालू यादव खराब आदमी नहीं है, खराब पार्टी भी नहीं आरजेडी, लेकिन उसमें जो लोग जुड़ल है ना, कुछ लोग, वो जरा गलती करके लालू यादव को पहले बदनाम कर दिए थे। लेकिन अभी नवयुवक का है कौन, तेज प्रताप, तेजू भैया और तेजस्वी भैया, ये बड़ा शानदार आदमी है, समझ गए। और इसमें मतलब उस प्रकार के कुछ त्रुटि नहीं है। लोग कहता है कि पहले जैसे बाप किया वैसे ही बेटा करेगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है।